हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए फिर से एक बार हमारे चैनल में आपको स्वागत है। हम आ गए फिर से एक बार नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया गया है, जो 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का पूछता है। उससे 40 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। इसमें आपको आने वाले एग्जामों में आपको मददगार सिद्ध हो सकता है, क्योंकि पीवाईसी क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछता है। और इस प्रकार का आपको पैटर्न का भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछली बार एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा था, जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है सो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, हर वर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्यारा सा प्रश्न है जो एनटीपीसी पूछता है। देखिए कहता है, ये ऑप्शन देखिए पहले, लघु उद्योग दिवस, बी में है विश्व कछुआ दिवस, सी में है सी डेंगू रोकथाम दिवस, डी में है विश्व जल दिवस। तो देखना, इसमें 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आइए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 कक्षा में 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन देखिए, ए कुणाल सिंह, ऑप्शन बी उदित सिंघल, ऑप्शन सी ऋतिक चोपड़ा और ऑप्शन डी राजेश नायक। इसका सही आंसर होगा उदित सिंघल, जो 2020 में यूएन 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन से इसको समझिए एक बार, जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन डीसी या हेग। इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। जो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका जो है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको आप एक बार। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन एनटीपीसी में जो 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस को होते हैं वो कैसे पूछता है। उसी के बारे में हम बारी बारी से यहाँ चर्चा हम करेंगे। आइए पाँचवा क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन कहता क्या है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर आरोपित बल को क्या कहते हैं। ये फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। जो गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में, कण पर आरोपित बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए लॉरेंज बल, बी फैराडे बल, सी कूलॉम बल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाँचवा क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन होगा लॉरेंज बल। जो आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है वो जो उस पर आरोपित बल होता है वो लॉरेंज बल होता है। आते हैं हम छठा प्रश्न पे। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत खाली स्थान में भरना कब शुरू किया गया था। 1999 में या 2001 में या 2002 में या 2003 में। इसका सही आंसर होगा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। सातवां प्रश्न पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रकंद भूमिगत तना बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद भूमिगत तना बनाता है। ऑप्शन देखिए एक बार, प्याज, अदरक, आलू या क्रोकस। इसका सही आंसर देखने के लिए आइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अदरक, जो प्रकंद भूमिगत तना बनाता है। आगे चलते हैं हम आठवां प्रश्न पर। आठवां प्रश्न कहता है, विषुवत रेखा है क्या है। तो विकल्प देखिए, विषुवत रेखा क्या है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली एक रेखा है। यह शनि ग्रह के इर्द गिर्द एक मेखला है। या डी में देखिए, पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष है। 8 का आंसर कौन वाला होगा। तो 8 का आंसर है ए सही। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली एक क्या है, वो काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच है ना। ये हो गया उत्तर ध्रुव,
और ये हो गया दक्षिण ध्रुव। ये जो बीच का जो रेखा है यही तो है विषुवत रेखा, इसी को तो बोलते हैं विषुवत रेखा। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नदी एवं नहरों की लंबाई के दृष्टिकोण से भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? विकल्प देखिए, ए में है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। देखिए इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बी, जो नदी एवं नहरों की चौड़ाई लंबाई के दृष्टिकोण से भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर हम। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में कुल खारा पानी के जमाव में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? खारा पानी के जमाव में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? ए में देखिए विकल्प है उड़ीसा, बी गुजरात, सी केरल और डी पश्चिम बंगाल। इसको विकल्प देख लीजिए, इसके बाद में आप अगर इसका उत्तर पहले से अगर पता हो आपको तो बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, जो कुल राज्यों के खारा पानी जमाव में प्रथम स्थान पर है। 11वां प्रश्न पे हम आते हैं, हल्दी का कौन सा भाग जो होता है, हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा भाग होता है? ऑप्शन देखिए, जड़, प्रकंद, फल या घन कंद। 11वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रकंद, जो हम अदरक को पीछे हम पढ़े थे। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अपवाह तंत्र सिंधु नदी का है, नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अपवाह तंत्र सिंधु नदी का नहीं है? ऑप्शन ए सतलुज, बी ताप्ती राप्ती है, सी चेनाब, डी झेलम। 12वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ताप्ती, जो अपवाह सिंधु नदी तंत्र का नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल सम्राट में से कौन सा अशिक्षित था? 13वां क्वेश्चन कहता है, कौन सा अशिक्षित मुगल सम्राट जो था वो अशिक्षित था? विकल्प देखिए, शाहजहां, बी देखिए औरंगजेब, सी देखिए अकबर और डी विकल्प में है आपका बाबर। तो 13वां क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आइए, आपका सही आंसर होगा अकबर, जो मुगल सम्राट में अशिक्षित था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हाल ही में भारत में सबसे लंबी नदी रज्जू मार्ग 1.8 किलोमीटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत की सबसे लंबी नदी रज्जू मार्ग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन देखिए, जोधपुर या जयपुर में पड़ता है, भोपाल मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी असम में पड़ता है और पटना बिहार। किन ऑप्शनों में से है? तो ये गुवाहाटी असम में है, जो रज्जू मार्ग 1.8 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा के बारे में देखते हैं, किस देश की राजधानी है? जिम्बाब्वे, बी तंजानिया, सी दक्षिण सूडान, डी दक्षिण अफ्रीका। आइए देखते हैं हम 15वां प्रश्न को। तो ये है तंजानिया का राजधानी है डोडोमा। इस प्रकार से प्रश्न एनटीपीसी पूछता है। यह है अगला प्रश्न आपका, सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, या तो भारत सरकार, या वित्त मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह पूछता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसका जवाब होगा आपका, ये भारत सरकार जारी करता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, ये भारत सरकार जारी करता है। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? विकल्प देखिए, फलों का पकना, बी में है दूध का फटना, सी है पानी का जमना, या डी है भोजन का पचना, जो कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन पानी का जमना, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से निकाल दिया गया था। यह एक बना है किसके अधीन? या ऑप्शन देखिए, 301 के अधीन कानूनी अधिनियम, या 301 के अधीन कानूनी अधिनियम, 302 के अधीन कानूनी अधिनियम, या 304 के अधीन कानूनी अधिनियम। इन विकल्पों में से आपको एक विकल्प 18वां क्वेश्चन नंबर का चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? ए विकल्प का, 300 अधीन के अधीन जो होगा कानूनी अधिनियम होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना जो दिया हुआ है आपके पास प्रश्न, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का कहता क्या है, इसके बारे में विचार करना है। विचार करके इसको विकल्प के अनुसार इसका उत्तर चुनना है। देखिए, सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना की, ये बात सही है, ये भी सही है। फिर कहता है लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ये भी सही है। इसका मतलब है कि सी हमारा ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस में गलनांक नहीं होता है। विकल्प देखिए, ब्रोमीन, बी में है सोडियम क्लोराइड, सी पारा, डी कांच। 20वां क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पारा। पारा जो विकल्प डी है उसका गलनांक नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न पे इसी प्रकार से प्यारा सा प्रश्न देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने। जो पिछले बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था, बीएसएफ के सुरक्षा जो महानिदेशक बने थे। विकल्प देखिए, रघुवीर सिंह, अनीस खान, सी में है राकेश अस्थाना और डी में है श्रीपाल मेघवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर आप 21 का देखिए, राकेश अस्थाना जो बीएसएफ के उस समय महानिदेशक बने थे। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे हम। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है ना। भारतीय मानक समय रेखा है सो किस शहर से गुजरती है। इसका उत्तर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए, विकल्प अहमदाबाद, बी है भोपाल, सी इलाहाबाद और डी है कोलकाता। आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। ये जो कि है इलाहाबाद से निकलती है, ये गुजरती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सैंटियागो किस देश की राजधानी है। सैंटियागो किस देश की राजधानी है। विकल्प ए देखिए, क्रोएशिया, बी में है क्यूबा, सी में कांगो और डी में है चिली। इसका विकल्प है क्वेश्चन नंबर 23 का चिली। इसका आंसर सैंटियागो किस देश की राजधानी है, तो चिली देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं। डेटाबेस प्रतिबंधित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। डेटाबेस प्रतिबंधित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है ए में, बी में है कंपाइलर, सी में है डीबीएमएस और डी में से उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा विकल्प सी, डीबीएमएस। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आता है मलेरिया के कारण रोगाणुओं की खोज किसने की। मलेरिया के कारण रोगाणुओं की खोज जो की वो किसने की। देखिए, क्रिस्टियन बर्नार्ड एक में देखिए, बी में चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरन, सी में है दामित्री इवानोवस्की, डी में है कार्ल लैंडस्टीनर। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरन ने जो मलेरिया के कारण रोगाणुओं की खोज की थी। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है। क्या विचार करना है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या विचार करवा रहा है उसके बाद देख लेते हैं। कहता है सिकोया संसार में सबसे लंबे वृक्ष होते हैं। सिकोया आवृतबीजी वृक्ष होता है। देखिए, ये बात सही है, सिकोया संसार में सबसे लंबा वृक्ष होता है। सिकोया आवृतबीजी वृक्ष नहीं होता, ये बात गलत है। इसलिए हमारा एक विकल्प जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। इसका ऑप्शन देखिए, ए में त्वरण है, बी विद्युत प्रवाह है, सी दबाव है और डी में वेग है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा दबाव, जो कि एक सदिश राशि नहीं है। बाकी सारे के सारे इसमें सदिश है। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़ों की पहचान करनी है। देखिए, एक में कहता है मैग्नेटाइट आयरन, पिंच ब्लेड कॉपर, मोनाजाइट थोरियम। इसमें से कौन सा विकल्प आपको गलत जोड़ा है उसको बारे में बताना है। तो विकल्प बी, इसमें सिर्फ पिच ब्लेड जो है वो कॉपर, ये आपका गलत जोड़ा है और बाकी दो सही जोड़ा। आगे चलते हैं। संभारिक क्या होते हैं। विकल्प देखिए एक बार, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होती है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है तो द्रव्यमान भी भिन्न होती है। या तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। इसको जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आइए 29 का हम देखते हैं। ऐसे तत्व
जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, इसको हम क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 30 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कि पारिस्थितिक तंत्र सबसे जटिल पौष्टिकता स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। 2 में कहता आयरन की कमी के कारण एनीमिया का कारण बनता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? आइए इसको हम देखते हैं। इन कथन दोनों सही है। पारिस्थितिक तंत्र सबसे जटिल पौष्टिकता स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी बात सही है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया का कारण बनता है, ये भी बात सही है। इसलिए हमारा देखिए ये कौन दोनों मैच कर रहा है, तो 1, 2 दोनों सही है। विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है कि सफ़ेद प्रकाश की एक किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है ना? यदि सभी रंग परिवर्तित होते हैं तो सतह कैसा दिखाई देगा? वो सभी रंग परिवर्तित होते हैं तो सतह सफ़ेद दिखाई देगा, है ना? इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है? ऑप्शन देखिए, एस्टीन, बी में है फ्रांसियम, सी में है ट्राइटियम और डी में है जिरकोनियम। तो 33 का क्वेश्चन कौन सा सही होगा? जिरकोनियम जो है से रेडियोधर्मी नहीं है। इसका आंसर होगा जिरकोनियम रेडियोधर्मी नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल के लिए निम्नलिखित में से किसी एक पौधे का प्राथमिकता दी जाती है। उस पौधे का नाम बताना है। विकल्प देखिए, ए गेहूं, बी चना, सी मक्का और डी है जौ। तो 34 का सही आंसर होगा चना। क्या कहता है कि नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल के लिए निम्नलिखित में से किसी एक पौधे की प्राथमिकता दी जाती है, वो है चना। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। आदर्श कठोर वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? विकल्प ए देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? 0 है या 1 है या अनंत है या इसमें निम्न से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमको कौन सा देखना है? क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखेंगे। 35 का आंसर हो जाएगा सी, अनंत। आदर्श कठोर वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अनंत होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोचदार होता है? एक ए में है कहता है रबर, बी में कहता है गीली मिट्टी, सी में इस्पात और डी में है आपका प्लास्टिक। इनमें से सबसे लोचदार कौन होता है? इस विकल्पों के अनुसार आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 36 का। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका इस्पात, जो कि सबसे लोचदार होता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता क्या है? एक पक्षी एक तार के पिंजरे में बैठा है जो स्प्रिंग संतुलन से लटका हुआ है। यदि पक्षी पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू कर देता है तो स्प्रिंग संतुलन की रीडिंग क्या होती है? होने लगती है। इसमें से कोई बदलाव नहीं होगा, या पहले से कम होगा, या पहले से ज़्यादा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 37 का आंसर देखिए, इन पहले से कम हो जाएगा, है ना? उसका रीडिंग पहले से कम हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है सूरजमुखी या गेंदा के पौधे का रंगीन हिस्सा कौन सा भाग होता है? यानी कहने का मतलब विकल्प देखिए, फूल होता है या पुष्पन होता है या फल होता है या बीज होता है ना? तो क्वेश्चन नंबर आप 38 देखिए, 38 का आंसर या पुष्पन होता है। क्या होता है रंगीन भाग? तो वो पुष्पन होता है। क्वेश्चन नंबर अब 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा क्लोरोप्लास्ट डिमोर्फिज में दिखता है? विकल्प देखिए, चावल ए में है, बी है गेहूं, सी चुकंदर, डी गन्ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का सही आंसर हो जाएगा गन्ना, जो कि क्लोरोप्लास्ट डिमोर्फिज में दिखता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है किसी तत्व के समतुल्य वजन और वैधता का गुणनफल इसके बराबर होता है, या किसके बराबर? विकल्प देखिए, वाष्प संघनत्व, वाष्प घनत्व, बी में है विशिष्ट ऊष्मा, सी में परमाणु भार, डी में है आणविक भार। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प कोई सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु भार। समतुल्य वजन वैधता का गुणनफल इसका दोनों का बराबर होता है। तो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन रहा जो NTPC एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था।
इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, क्या इसका पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बारे में एक अंदाज़ा मिल जाएगा, जो कि आने वाले आपको एग्ज़ाम जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।